लेकिन मौजूदा हालात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शायद अपनी पॉलिसी बदलनी चाहिए। हालिया बयानात जो इमरान खान की तरफ से आए हैं इसको निगेट करते हैं। यासिर हकीम हमारे रिपोर्टर इमरान खान से मिले, उनकी कोर्ट की पेशियां भी उन्होंने देखी। उनका तज्जिया क्या कहता है कि इमरान खान इस वक्त किस मूड में है। जो आपकी मुलाकात हुई, बातचीत जो हुई, मुलाकात क्या उसमें बॉडी लैंग्वेज क्या है? उसमें उनकी बॉडी लैंग्वेज काफ़ी गुस्से वाली थी और उसमें भी उनका गुस्सा, तकब्बुर, धमकी, ये सारी चीज़ें आया थीं, जिसमें वो बार बार जो पिंच कर रहे थे वो एस्टेब्लिशमेंट को कर रहे थे और वो ये कह रहे थे कि जनरल बाजवा को इस केस में बचाने की कोशिश की जा रही है और 3-4 अहम लोग पाकिस्तान के इस सारी साजिश में शामिल हैं, जिनको बचाने और उनको छुपाने के लिए ये सारी एक्सरसाइज की जा रही है और मुझे पाकिस्तानी पॉलिटिक्स से बाहर निकालने की कोशिशें जारी हैं। उनका ये भी कहना था कि मुझे फंसाने के लिए एक लंदन प्लान बनाया गया था, जिसका मैं अपनी गवर्नमेंट ख़त्म होने से 10 महीने पहले से बार बार जो है वो बता रहा था आवाम को कि एक लंदन प्लान बनना, और उस लंदन प्लान में ये शामिल था कि नवाज शरीफ को पाकिस्तान लाना है, उसके तमाम केसेस ख़त्म करने, तमाम बातें जो हम जेल में जाने से पहले सुनते रहे हैं, मुसलसल वही बातें वो दोहरा रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन एक फ़र्क ये आया कि उन्होंने 9 मई के साथ जोड़ा उसको। उन्होंने 9 मई को इस तरह जोड़ा कि 9 मई जो था ये लंदन प्लान एग्रीमेंट जो था उसका हिस्सा था, जो एस्टेब्लिशमेंट ने इनके साथ मिलकर पहले से उन्होंने तय किया हुआ था कि हमने 9 मई करवाना है जी। और उनका ये कहना था कि मुझे जानबूझकर ये 119 मिलियन पाउंड में के केस में पकड़ा गया ताकि रिएक्शन आएगा और उस रिएक्शन की सूरत में ये तमाम चीज़ें प्लान की गई थी और इसी प्लान के तहत जो है वो मुझे पॉलिटिक्स से आउट किया जाएगा, मेरी पार्टी को कमज़ोर किया जाएगा, मेरे लोग तोड़े जाएंगे, मेरे कारकुनान। उनका ये कहना था कि यो 9 मई से अगले 48 घंटे थे जब मेरी गिरफ्तारी हुई, उन 48 घंटों में मेरे 10,000 से ज़ायद कारकुनान गिरफ्तार किए गए। और जो लेकिन वो तो ये नहीं कहते रहे थे कि मेरे कारकुनान ने किया, मुझे क्या पता किसने किया, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि मुझे पता किसने किया। अब वो कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने करवाया और ये प्लानिंग का हिस्सा था। सारी की सारी प्लानिंग थी पीटीआई को कमज़ोर करने, पीटीआई को तोड़ने और मुझे पाकिस्तानी सियासत से निकालने के लिए। उस तमाम मीटिंग से आपने नतीजा क्या अखज़ किया कि करना क्या चाह रहे हैं? ये एक रद्द अमल है, एक फ्रस्ट्रेशन है, लाया अमल है, क्या है? मुझे उनकी फ्रस्ट्रेशन के साथ साथ ये लगता है कि वो ऐसी बातें करके एस्टेब्लिशमेंट को इंगेज करने की या उन्हें धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि जनरल बाजवा को मैं गवाहों में बुलाऊंगा और उसके साथ साथ अमेरिकन एम्बेसी की रिप्रेजेंटेशन जो है वो उस वक्त जब मैं जनरल बाजवा को बुलाऊंगा तो वो मैं यहाँ पे अपने वकला के ज़रिए इंश्योर कराने की कोशिश करूँगा कि उनके नुमाइंदे मौजूद हों, उनके सामने डोनाल्ड लू के उस साइफ़र के हवाले से बातचीत हो जो उन्होंने जनरल बाजवा को दिया और वो जनरल बाजवा वज़ीर ख़ारजा और मेरे से बार बार उस पर जो है वो तमाम कार्रवाई कर रहे थे। किसी मौके पर आपको एहसास हुआ कि उनको ये एहसास है कि कितनी ये बेतुकी और गैर हकीकी ख्वाहिश का वो इज़हार करते हैं? क्योंकि कानूनी जंग है, अमरीकी रिप्रेजेंटेशन, डोनाल्ड लू की रिप्रेजेंटेशन, जनरल बाजवा को तो आप ला सकते हैं किसी भी तरीके से, लेकिन उनका एहसास है, लेकिन एहसास लग रहा था या नहीं लग रहा? नहीं, उनके चेहरे से किसी भी जगह पे ये महसूस नहीं हो रहा था कि वो जो ये बातें कर रहे हैं ये किसी स्टेज पर जाकर हकीकत के करीब आएंगी या हकीकत पर मबनी होंगी। वो उसी तरह जिस तरह उनका माजी में रवैया रहा है कि जो बात उनके ज़ुबान पे आ गई या उनके दिमाग में आ गई वो उसको एक दफ़ा फायर कर देते हैं, उसका रिएक्शन नहीं देखते, उसके नताइज को नहीं देखते। इसी तरह उन्होंने इस दफ़ा भी किया और इस दफ़ा जो है वो बार बार ये बात दोहरा रहे थे। पहले उन्होंने जब दूसरी समाज जो मंडे वाली थी वो ख़त्म हुई तो उन्होंने पहले जज साहब के सामने जाके वो अपनी कुर्सी पे बैठे रहे अपनी एहलिया और बहनों के पास और उनसे बात करते रहे, लेकिन जब जज साहब ने कहा कि हम पीर तक इसकी समाज मुलतवी करते हैं तो वो एकदम से उठे और उठ के डाइस पे चले गए, जो वकला का डाइस था। वहाँ पे खड़े होकर उन्होंने जज साहब को मुखातब करते हुए कहा कि मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि अगर ये कार्रवाई आगे बढ़ती है और फल्दे जुर्म जो है वो आप मुझ पर आयद कर रहे हैं, दोबारा मुझे ये नकूल तकसीम की गई है, तो मैं अपने गवाहान में जनरल बाजवा को बुलाऊंगा। अब आप जब इस तमाम बयान को देखते हैं तो आपको इसमें से सबसे बड़ी खबर क्या नज़र आती है? क्या आप महसूस किया? मुझे इसमें जो अहम चीज़ नज़र आ रही है वो ये नज़र आ रही है कि इमरान खान साहब इस ट्रायल से अब मुझे कुछ घबराहट में धमकी देते नज़र आ रहे हैं कि वो उन्हें ये समझ आ रही है कि वो इस केस में दिन ब दिन चूँकि इसका ट्रायल आगे अब बढ़ना शुरू हो गया, उनके वकला ने जितनी कोशिश की इस ट्रायल को रोकने की, डिले कराने की, वो उससे अब घबराहट का शिकार है कि अगर इलेक्शन से पहले इसका कोई रिज़ल्ट आ जाता है तो ये शायद उनकी पार्टी को नुकसान पहुँचाए, उनके वर्कर्स को जो है वो डिसऑर्ड कर दे और इससे इनका आइंदा जो इलेक्शन है वो डिस्टर्ब हो सकता है। आखिर इस दीवार को टक्कर मारने वाली पॉलिसी का नतीजा क्या निकलेगा?
फ़हद हुसैन हमें बता रहे हैं कि उनके ख्याल के मुताबिक इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान जो मामलात हैं वो किस तरफ जा रहे हैं। मेरे ख्याल में शॉर्ट टर्म में तो मुझे रिजॉल्व होते नज़र नहीं आ रहे तलत, और उसकी वजह यह है कि जो एक रप्चर आया है, जो हम May 9 की बात कर रहे हैं, वो सबसे बड़ा रप्चर था, लेकिन पहला रप्चर नहीं था। उससे पहले जब आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट हो रही थी तो उस वक्त भी हमने देखा कि किस तरीके से उस वक्त PTI की लीडरशिप का क्या रवैया था और किस तरीके हुआ। सो जो शुरुआत थी वही एक गलत तरीके से हुई, और उसके बाद वो बिल्ड होता रहा, जो बयानात आते रहे, और फिर वो जो PTI की लीडरशिप जब अपने बयानियाँ बनाने के चक्कर में जिस तरीके की उन्होंने एक स्ट्रेटेजिक फैसला किया था कि जी हमने अपने सियासी अपोनेंट्स की बजाय हमने अब इस्टेब्लिशमेंट को हिट करना है, तो वो जो उनका पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक एक डायरेक्शन था वो बढ़ते बढ़ते जब May 9 के वॉल्केनो की तरफ फटा, तो मेरे ख्याल में अब उसके बाद उसके जो रिवर्बरेशंस हैं या उसका उस वॉल्केनो की जो ऐश है और लावा जो है वो अभी तक गिर रहा है, अभी तो ठंडा भी नहीं हुआ, तो टाइम लगेगा। हमने माजी में देखा है कि अमूमन पर्सनैलिटी स्पेसिफिक इश्यूज होते हैं, नवाज शरीफ मुशर्रफ, नवाज शरीफ बाजवा, भुट्टो ज़ियाउल हक, और जब वो पर्सनैलिटीज़ तब्दील होती हैं तो फिर एक नए स्टार्ट की अपॉर्चुनिटी बनती है। तो कहाँ पर PTI ने गलती की कि एक नई क़यादत आ रही थी और उनके पास मौका भी था, लेकिन अब जो हालिया बयानात जेल से भी सामने आए हैं वो तो नेक्स्ट लेवल पर चले गए हैं, वो तो 9 मई को लंदन प्लान के साथ जोड़ रहे हैं। तो इसको आप कैसे असेस करते हैं कि स्ट्रेटजी का हिस्सा है या गलती है, क्या है? नहीं, मेरे ख्याल में देखिए जब से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ ना, उसके बाद से यके बाद दीगरे गलतियां होनी शुरू हुई। मेरे ख्याल में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पे PTI की लीडरशिप और PTI जो थी वो बिल्कुल उनको समझ आ गई थी कि हम अपने वीकेस्ट पॉइंट पर हैं, लेकिन उसके बाद जो उनको हवा मिली है, जो उन्होंने खान साहब जब बाहर आए और जिस तरीके से जलसे जुलूस हुए, तो वहाँ से उनकी गलतियों की जो मैग्नीट्यूड था वो बढ़ना शुरू हो गया। फॉर्मर आर्मी चीफ के ऊपर जो पहले हमला आवर हुए, और उस टाइम उनको ये अंदाज़ा हो रहा था कि जी हम अगर जिस तरीके से हम एस्केलेट कर रहे हैं लड़ाई, और वो लड़ाई बिल्कुल एक तरफ थी, तो उससे अब हम डोमिनेट कर रहे हैं। तो वो जब नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट की टाइम आया, तो उस टाइम PTI के अंदर ये एक मेरे ख्याल में एक सेल्फ डिफीटिंग एक रियलाइजेशन आ गई थी कि जी अब वी आर दी ओनली गेम इन टाउन। वहाँ से वो गलतियाँ होनी शुरू हुई, और वो जो उनका एक खुमार था वो May 9 को टूटा है। शख्सियात स्पेसिफिक मामलात हैं वो भी मौजूद हैं। इमरान खान और तहरीक इंसाफ का तरीक़ाकार यही है कि वो अपने मसाइल को शख्सियात का रंग देते हैं और उस फिर शख्सियत को उधेड़ते हैं। इट्स ईजियर टू पुट अ फेस टू अ कंट्रोवर्सी एंड देन पंच इनटू देम। तो अभी जो इशू है ये इस्टेब्लिशमेंट बतौर इदारा या इदारों के इकट्ठ, वो वर्सेस PTI आपको लग रहा है, या ये पर्सनैलिटी स्पेसिफिक है कि जी हम अपना आर्मी चीफ लाना चाहते थे, वो नहीं आ सका, अब ये आर्मी चीफ आ गया है तो इस वजह से हमारी इनके साथ लड़ाई है? देखिए ये बात आपकी ठीक है, एंड आई एग्री विथ योर फ्रेमिंग के PTI ने हमेशा पर्सनालिटी सेंटर्ड किस्म की पॉलिसी मेकिंग की, और अब उससे पहले भी अब देखिए खान साहब खुद कहते थे कि जी मैं तो फौज में सिर्फ चंद लोगों को जानता हूँ, और वो उन्हीं से डील करते थे। और वो आपको याद होगा कि जब जेल में जाने से पहले जब उनको रिलीफ मिली थी खान साहब को, तो इधर अदालत में बैठे उन्होंने कहा था प्रेसिडेंट जो लीडरशिप है उसके बारे में कि ही इज द वन। तो वो अगेन पिन पॉइंट करना पर्सनैलिटी की तरफ। और अभी जो उनका ताज़ा बयान आया है उसमें भी देखें कि जो फॉर्मर आर्मी चीफ हैं उनके ऊपर कि जी आर्मी इदारा अलग लेकिन वो अलग, तो ये जो अलग अलग करके लोगों की तरफ करते हैं, ये मेरे ख्याल में कॉन्स्टेंटली ये इदारे को मिसरीड कर रहे हैं। अच्छा, 9 मई हुआ मौजूदा फ़ौज की क़यादत के होते हुए, जनरल आसिम के होते हुए, जो लंदन प्लान है उसकी बातचीत वो जनरल बाजवा के साथ जोड़ते हैं। अब हालिया बयान के अंदर उन्होंने लंदन प्लान को और 9 मई को जोड़ दिया। सो इन अ वे वो ये कह रहे हैं कि बुनियादी तौर पर तो ये तसलसल है पुरानी पॉलिसियों का। इलेक्शन के अंदर जाएंगे, आपके ख्याल में कैंपेन शुरू होनी है, ये अच्छी इलेक्शन कैंपेन का स्लोगन पाकिस्तान में होगा कि जी मैं मुसलसल एक जबर के तहत मैं तो सियासत कर रहा हूँ? देखिए मेरे ख्याल में जो मुझे समझ आ रही ना तलत वो ये कि PTI की लीडरशिप ने ये फैसला कर लिया है कि हमने अब वो स्कॉर्च्ड पॉलिसी करनी है। अभी आखिरी जो बयान आया है जेल से खान साहब का, उसके बाद तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि उनके अंदर कोई चेंज नहीं आया, बल्कि वो उसको और एस्केलेट कर रहे हैं। तो अब ये ऑल और नथिंग वाली गेम है, ये जुआ है। और इस वक्त जो अगर इलेक्शन फरवरी 8 को होने जा रहे हैं, ये जुआ मुझे चलता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि अभी स्टेक्स बहुत हाई हैं, अभी PTI की पोजीशन बहुत कमज़ोर है, और अभी दूसरी तरफ जो रवैये हैं वो बहुत सख्त हैं। बिल्कुल आखिर में
ये इंतखाबात कितने क्रूशल हैं, नंबर एक पीटीआई के लिए, ये तमाम पस मंज़र ज़हन में रखते हुए, और इमरान खान के लिए बतौर लीडर? मेरे ख्याल में क्रूशल इसलिए है क्योंकि देखिए ये तो क्लियर है कि पीटीआई ने वापस पावर में नहीं आना। अब हम उसमें डिबेट कर सकते हैं कि जो कैसे होगा क्या नहीं होगा, वो विल सी, बट ये तो एक आउटकम क्लियर है। अब देखना यह है कि इस आउटकम को सामने रखते हुए पीटीआई क्या फैसले करती है। क्या उन्होंने अपने आप को इस सिस्टम का हिस्सा बनाना है और इन मुश्किलात को फेस करके कोशिश ये करनी है कि लिव टू फाइट अनदर डे, या उन्होंने वो पॉलिसीज के तहत आगे चलना है जो अभी हमने 2 दिन पहले सुनी है। अगर तो वही हेड ऑन पे चलना है तो फिर मुझे जो है वो मामलात बड़े गड़बड़ नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर उन्होंने अपने आप को एडजस्ट किया, फ्लेक्सिबल हुए और कहा कि ठीक है जी बुरा वक्त है गुजारो, तो फिर लॉन्ग टर्म गेम में अगर गए तो फिर, और या उसको एक और तरीके से कहूँ तो जिस तरह आपका जो पैशन है कि अगर उन्होंने इसको 2020 की तरह खेला ना तो फिर इनके चांसेस बुरे हैं, लेकिन अगर टेस्ट की तरह खेला तो शायद चांसेस बेहतर। अभी तो लग रहा है उनको इतनी जल्दी है कि शायद वो T5 खेल रहे हैं, 5 ओवर के अंदर खत्म करना। इस्टेब्लिशमेंट के लिए कितने क्रूशल हैं इंतखाबात इस जाविये से, कंसिडरिंग कि जो कुछ माजी में हुआ 2014? मेरे ख्याल में इस्टेब्लिशमेंट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि देखिए आउटकम ऑर्डेन्ड है, लेकिन उस आउटकम तक पहुंचने के लिए अगर पूरी की पूरी एक्सरसाइज जो है उसके ऊपर एक सवालिया निशान उठ जाता है तो फिर बड़ा मसला होगा। मेरे ख्याल में देखें ये पहली बार तो है नहीं कि इस तरह हम इस तरह के एक फेज से गुजर रहे हैं, और ये पहली बार भी नहीं है कि इलेक्शन और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो आपस में जुड़े हुए हैं। मुझे जो एक चीज़ जो नज़र आ रही है कि क्योंकि एक तरफ तमाम सियासी लीडरशिप और एक तरफ सिर्फ एक जमात है, तो जब तमाम सियासी लीडरशिप इस इलेक्शन के साथ है तो एस्टैब्लिशमेंट को बहुत बड़ी हेल्प होगी। लेकिन उस इलेक्शन के नतीजे में आगे क्या होता है, मेरे ख्याल में उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो एस्टैब्लिशमेंट पे आएगा।